हम आज टू कॉर्नर कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम है वो डिस्कस कर रहे हैं। ड्रॉ द लाइंस, 10 to 14 लाइंस आप ड्रॉ करें कैश बुक के लिए। सबसे पहले हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है और ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रखा है। कैश बैलेंस भी एसेट है और बैंक बैलेंस भी एसेट है, तो एसेट्स हैं इसीलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ में टू बैलेंस BD, कैश 4,000 and bank 6,000. अब May 2nd, goods of 5,000 sold to Monica at 10% trade discount. Monica issued check for the necessary amount which is immediately deposited in bank. हमने गुड्स सेल किए हैं, कैश ट्रांजैक्शन है, नेम को इग्नोर करेंगे, पैसा मिलेगा क्योंकि गुड्स जब आप सेल करते हैं तो पैसा मिलता है। रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू सेल्स। अब कैलकुलेटर ऑन करें, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना है, हम नहीं दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, राइट। कैलकुलेटर ऑन करें, 5,000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 10% दबाएं, 4,500 आएगा और वो आप बैंक कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि चेक मिला है और चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर लिया है। नेक्स्ट, ₹2,000 पेड टुवर्ड्स सैलरी एंड 100 पेड टुवर्ड्स ब्रोकरेज बाय कैश। पेड शब्द है, कैश ट्रांजैक्शन है, आप सैलरी पे कर रहे हो और ब्रोकरेज पे कर रहे हो। पेमेंट साइड आएगा बाय सैलरी कैश कॉलम में 2,000, बाय ब्रोकरेज कैश कॉलम में 100। नेक्स्ट, 3,000 withdrawn from bank for personal use. फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स, करेक्ट। अब बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, राइट, क्योंकि बैंक से आप पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में क्रेडिट द गिवर 3,000 बाय ड्रॉइंग्स लिखेंगे क्योंकि आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं। Goods of 6,000 sold to Hiren. Hiren paid 4,000 by cash, remaining amount by check, and check is deposited in bank. Cash transaction है, cash word is mentioned, Hiren is to be ignored. पैसा मिलेगा जब आप गुड सेल करते हैं। रिसिप्ट साइड लिखेंगे टू सेल्स, कैश कॉलम में 4,000 and 2,000 in the bank column. May 12, goods of 5,000 purchased and the amount is paid by check. Check transaction means it will come in the bank column. Goods purchase किए हैं, पैसा जाएगा, bank is the giver of money, by purchase in bank column 5,000. Next, shop rent of 2,000 paid by check. Shop rent पे किया है, business expensive payments by shop rent 2,000 in the bank column. Goods of 4,500 purchased in cash at 10% trade discount. Trade discount नहीं दिखाते हैं, आप goods purchase कर रहे हैं, agreed, मतलब पैसे देंगे तो पेमेंट साइड आएगा 21 में बाय परचेज। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 4,500 टाइप करें, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाना है, अग्रीड, तो माइनस का बटन दबाएं, 10% और जो अमाउंट आता है उसे कैश कॉलम में लिख दें बिकॉज कैश में पेमेंट करिए। डिस्काउंट तो हमें दिखाना ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट वैसे भी नहीं दिखाया जाता है। मान लीजिए इसमें कैश डिस्काउंट होता तो हम कैश डिस्काउंट भी नहीं दिखाते क्योंकि हमने कॉलम में नहीं बनाया, टू कॉर्नर का सम है। करिश्मा हैज पेड 2,550 बाय कैश। अब हम रिद्धि हैं, करिश्मा पे कर रही है तो हम रिसीव कर रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि पेड शब्द है सर, पेमेंट साइड लिखिए। भाई करिश्मा पे कर रही है, हम लोग रिद्धि हैं तो हमें पैसा मिलेगा, वी विल राइट ऑन द रिसिप्ट साइड।
to Karishma 2550 in cash call. Next, Atma Kalyani has been paid 1200 towards full settlement of an old debt. हम रिद्धि हैं. आत्मा कल्याणी हैज बिन पेड मतलब हमने आत्मा कल्याणी को पेमेंट करी है, तो पेमेंट साइड आएगा. May 26, it's a transaction of receivable and payables. Cash transaction of receivables and payables, right? Next, Janvi issued a check of 3,000 which is immediately deposited in bank. अब जानवी ने चेक इशू किया है, हम रिद्धि हैं, तो जानवी ने इशू किया मीन्स जानवी पेमेंट कर रही है. किसको? रिद्धि को. हम रिद्धि के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, मतलब हमें पैसे मिले हैं क्योंकि जानवी इशू कर रही है. अगर मान लीजिए हम इशू कर रहे होते तो हम पेमेंट साइड लिखते, पर ये जानवी ने इशू किया है, हम रिद्धि हैं, हमें मिला चेक. वी विल राइट ऑन द रिसिट साइड टू जानवी 3,000 इन द बैंक कॉलम क्योंकि चेक मिला है. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है. 1 मार्क में आता भी है कि व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री. द एंट्री व्हिच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. तो दोनों साइड रिकॉर्ड होती है. अब आप 1,000 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, दो ही कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस या ऑफिस यूज. तो उसमें से पहली है डिपॉजिटेड. अब कॉन्ट्रा एंट्री है तो मैंने बताया दोनों साइड आएगी, तो दोनों साइड डेट लिख दो. डेट कॉलम में दोनों साइड डेट लिख दो. अब देखिए, आपने कैश डिपॉजिट करी है तो दो अकाउंट नजर आने चाहिए, एक बैंक और कैश. कैश डिपॉजिट करी है मतलब कैश जो है वो बैंक में गई. अग्रीड. बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश, राइट? तो डेबिट द रिसीवर. ना हु इज द रिसीवर? बैंक इज द रिसीवर. अग्रीड. तो रिसिट साइड बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा. रिसिट साइड बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा 1,000 रुपए. अब ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, अब यहां बैंक कॉलम तो यहां पर कैश कॉलम. ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम. रिसिट साइड का ऑपोजिट साइड पेमेंट साइड, बैंक का ऑपोजिट कॉलम कैश. अब बैंक के कॉलम में यहां पर आप लिखोगे टू कैश, कैश के कॉलम में यहां पे लिखोगे बाय बैंक, एलएफ में डाल दोगे सी. तो ये एक तरीका है कॉन्ट्रा एंट्री. जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. जब आप लेजर पोस्टिंग सीख लेंगे तो ये बड़ी सिंपल हो जाएगी, पर क्योंकि अभी तक हमने लेजर पोस्टिंग नहीं किया है तो ये एक ट्रिक है कॉन्ट्रा एंट्री सॉल्व करने का. जहां भी सम खत्म होता है दो लाइंस ड्रॉ करें. अब टोटल्स करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करें. पहले कैश का 4,000 टाइप करें कैलकुलेटर पे, प्लस 4,000 प्लस 2,550 इज इक्वल टू, अब ये चीज यहां लिखें. अब माइनस दबाएं, 2,000 फिर माइनस 100 फिर माइनस 4,050 माइनस 1,200 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 2,200. और यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी. अब और क्लियर करें. 6,000 क्योंकि डेबिट साइड बड़ा लग रहा है, ये टाइप करें, प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 16,500. ये यहाँ शिफ्ट करें, 16,500 माइनस 3,000 फिर माइनस 5,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 6,500. इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. जो बैलेंस सी डी है वो नेक्स्ट डे पर टू बैलेंस बी डी. 2,200 एंड 6,500. गलती से ये मत कॉपी कर लेना, करेक्ट? ये वाले बैलेंसेस कॉपी होंगे. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम. हमें भगवती ट्रेडर्स का कैश बुक बनाने को बोला है. ड्रॉ द लाइंस. सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, तो ये मेरा एसेट है.
करेक्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा लायबिलिटी होता है, जितना मेरा बैलेंस है उससे ज्यादा अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूं तो उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये चीज आपने टर्म्स में पढ़ी है। तो एसेट है कैश बैलेंस, तो वो डेबिट साइड लिखेंगे, हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 5000। और क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है और ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है लायबिलिटी को, तो हम ये क्रेडिट साइड लिखेंगे 1 जुलाई बाय बैलेंस BD 1500। तो इस सम की फर्स्ट न्यू लर्निंग है कि लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमने क्रेडिट साइड से शुरू किया बैंक का। कैश हमेशा डेबिट साइड से शुरू होगा क्योंकि एसेट है। अब लेट्स गो। सबसे पहले 8000 के गुड्स सेल किए हैं जानकी को फॉर कैश। अब आपने माल बेचा है तो कैश मिलेगा, लॉजिकल। रिसिप्ट साइड आएगा। अब टू सेल्स लिखेंगे, करेक्ट, जानकी नहीं लिखेंगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नेम इज टू बी इग्नोर्ड। तो टू सेल्स। अब ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं, अग्रीड। कैलकुलेशन ऑन करें, 8000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 10%। 8000 टाइप करें, माइनस का बटन दबाएं, 10%, और 7200 आएगा। वो आप कैश कॉलम में लिख लें। डिस्काउंट तो बनाना नहीं है और ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं दिखाते हैं। अब आते हैं जुलाई 5 पे, डिपॉजिटेड 3000 इन बैंक, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए पहले समझ में नहीं आया तो अब कोशिश करें। आपने डिपॉजिट किया है बैंक में 3000, तो बैंक और कैश दो अकाउंट नजर आने चाहिए। कैश goes in the bank means bank is the receiver, agreed। बैंक is the receiver, it's a contra entry, therefore recorded on both the sides। तो दोनों साइड अपन ने डेट लिख दी है। अब बैंक इज द रिसीवर, तो रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम, रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम। कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है? 3000 रुपए, तो 3000 लिखा। अब ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, 3000 यहां लिख दिया। अब ये बैंक कॉलम है तो यहां लिखेंगे टू कैश, कैश कॉलम है यहां लिखेंगे बाय बैंक, और एलएफ में डाल देंगे सी। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ये लेजर पोस्टिंग नहीं होता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नेवर पोस्टेड इन लेजर, ये 1 मार्क में भी आता है। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू जिनल, जिनल पेड द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। आपने गुड्स सेल किए हैं, 2000 रुपए का चेक मिला है, रिसिप्ट साइड। टू सेल्स लिखेंगे, जिनल नहीं लिखेंगे, चेक मिला है इसीलिए आपने बैंक कॉलम में लिखा। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेस किया है एंड द अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय चेक। ये कैश ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट है, राइट। परचेस शब्द मत लिखना, आपने एसेट खरीदा है, चेक से पेमेंट करिए इसीलिए बैंक कॉलम में आएगा। बाय फर्नीचर लिखेंगे और बैंक के कॉलम में लिखेंगे 2000। नेक्स्ट, चेक ऑफ 3000 रिसीव्ड फ्रॉम Bhargavi which is endorsed in the favor of Park। अब ये नोट्स में आएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। चेक रिसीव हुआ है और एंडोर्स हुआ है, रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, तो नोट्स में लिखेंगे। जैसे हम सब्सिडरी बुक्स परचेज बुक में नोट्स बनाते थे ना, इसमें भी नोट्स बनाएंगे। जुलाई 9, चेक एंडोर्स रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, तो वो कैश बुक में कहीं नहीं आएगी। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड टू हर्षित, Harshit paid half the amount by cash and the remaining amount by check, and the check is deposited in the bank. It's a cash transaction. Name is to be ignored. आप लिखेंगे to sales because you have received money on selling goods. To sales, 3000 in the cash column and 3000 in the bank column, right? 6000 में से 3000 rupees half amount and half amount by check. Goods of 6000 purchased from Divesh and the amount is immediately paid by cash. परचेज की ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज किए हैं, कैश ट्रांजैक्शन है, नेम इज टू बी इग्नोर्ड। आप लिखेंगे बाय परचेज, कैश कॉलम में 6000।
Next, salary of 1000 and brokerage of 500 paid by cash. Salary पे किया है, brokerage पे किया है, payment side by salary in cash column 1000, brokerage पे किया है by brokerage 500 in cash column. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आती भी है, ₹1000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल. सिर्फ पैसा विड्रॉ किया है बैंक से इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए. ऑफिस एक्सपेंस होता है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया है, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री है. कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स, तो हमने दोनों साइड्स डेट लिख दी. अग्रीड. अब आप विड्रॉ कर रहे हो बैंक में से कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो बैंक इज द गिवर ऑफ कैश. बैंक इज द गिवर ऑफ कैश. पेमेंट कर रही है बैंक. अग्रीड. तो पेमेंट साइड लिखेंगे बैंक कॉलम में, बिकॉज बैंक इज द गिवर ऑफ कैश. पेमेंट कर रही है. बैंक कॉलम में लिखा ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट कॉलम. अब यहाँ कैश है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक. यहाँ पर बैंक है तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश, और एलएफ में डाल देंगे सी. ये होता है कॉन्ट्रा एंट्री का इजी तरीका. अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है. इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपीज का है, वो हमें 22nd वाली ट्रांजैक्शन से अमाउंट लेना है. बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000 कैश कॉलम में. नेक्स्ट, अब गुड्स ऑफ 1400 सोल्ड टू स्मिथ फॉर विच ही इशूड अ चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट and the check is immediately deposited in the bank. Name is to be ignored. It's a cash transaction. To sales 1400 in the bank column, क्योंकि हमने बैंक में immediate deposit कर लिया है. अब ये भी important है, dishonor की entry. Bank informed that the check issued by Smith is dishonored. अब dishonor यानी bounce. अब bounce की entry opposite side आती है. चेक मिला तो रिसिप्ट साइड, बाउंस होगा पेमेंट साइड. ओके, डेट लिखेंगे और अब यहाँ पे बाय स्मिथ लिखेंगे. बाय सेल्स नहीं लिखना, बाय स्मिथ. ओके, हम डेटर बनाएंगे अब स्मिथ को डेटर बना रहे हैं, तो बाय स्मिथ. वहां टू सेल्स लिखा है पर यहाँ पे बाय स्मिथ लिखना है. बैंक हैज डेबिटेड 100 टू अवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. अब बैंक ने डेबिट किया है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और एक्सपेंसेस हम पे करते हैं. तो एक तरीका है, बैंक ने डेबिट किया है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे. बैंक ने डेबिट किया है, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. जहां सम खत्म होता है 2 लाइंस ड्रॉ करें, 2 और 2 लाइंस छोड़ भी दें. कैलकुलेटर ऑन करें. 5000 प्लस 7200 प्लस 3000 प्लस 1000 इज इक्वल टू, ये 16200 आप इधर लिखें, माइनस का बटन दबाएं, 3000 माइनस 6000 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 1000 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस CD. अब चेक करें कि बैंक का कोई भी साइड बड़ा हो सकता है, पर मेरे को लग रहा है रिसिप्ट साइड बड़ा है. आप चेक करके देखिए, रिसिप्ट साइड इज बिगर. तो पहले रिसिप्ट साइड कैलकुलेट करें. 3000 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 1400 इज इक्वल टू, और ये 9400 यहाँ लिखें, माइनस 1500 माइनस 2000 माइनस 1000 माइनस 1400 माइनस 100 इज इक्वल टू 3400. अब नेक्स्ट डे पर टू बैलेंस BD, ये वाले बैलेंस लेने हैं. जो बैलेंस CD है वो बैलेंस BD है. विश यू गुड लक.